बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पास्ट टेंस का पहला एस्पेक्ट सीखते हैं जो कि है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या जिसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। यकीनन आप जानते हैं कि हम ये टेंस सीख रहे हैं, टेंस के एस्पेक्ट सीख रहे हैं। मेन हमारा मकसद है सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखना हर एक ज़माने के बारे में। अच्छा, सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस लिए यूज़ होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट कंप्लीटेड इन द पास्ट। वो एक्शन वो काम, वो फ़ेल ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि माज़ी में कंप्लीट हो चुका है। ठीक? अच्छा, अब उर्दू पहचान का क्या मतलब है? उर्दू पहचान का मतलब है कि अगर उर्दू में आपको एक सेंटेंस दिया, एक जुमला दिया जाए, उसके आखिरी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ को आप देखेंगे, अगर उसमें अलिफ हो, चोटिया या बड़िया हो, तो आप ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो ये स्ट्रक्चर अब हम सीखने वाले हैं, इसके मुताबिक चेंज करेंगे। इसकी अगर उर्दू पहचान की अभी समझ नहीं आई, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम्पल्स में ये आपको सही से क्लियर हो जाएगा। जब हम उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एज़ एग्ज़ाम्पल्स इसके डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आप जाने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब वर्ब आप जानते हैं एक्शन वर्ड, बस मेन वर्ब को आप कंसीडर कर सकते हैं कि वर्ब जो कि कोई एक्शन, कोई फेल हमें दिखाता है, जिस तरह के लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, चलना फिरना एंड सो ऑन। सो ये तो मेन वर्ब सिंपल है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब नाम से जाहिर है कि वो वर्ब जो मेन वर्ब की मदद करता है, जो जिसे उर्दू में मुआवन फेल या इमदादी फेल भी कहा जाता है। ये जो मेन वर्ब है, इसके मतलब को वाज़ेह करता है और ज़माने के बारे में, टेंस के बारे में हमें मालूमात फराहम करता है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि टेंस में सेंटेंस आपने जाना कि मेनली 2 चीज़ों से, सब्जेक्ट और वर्ब से बनता है। तो हम सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन-सी शक्ल इस्तेमाल होती है। वर्ब तो यूज़ होगा, वर्ब का कौन-सा फॉर्म, मैं बता चुका हूँ कि 3 फॉर्म्स सारे टेंसेस, सारे एस्पेक्ट्स में यूज़ होती है। सो अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो, मतलब मुस्बत जुमला हो जिसमें मनफी नॉट्स ना हो या सवालिया जुमला ना हो, तो उस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, वर्ब की दूसरी शक्ल, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर नेगेटिव जुमला हो, मतलब नॉट उसमें शामिल है, मनफी जुमला है या सवालिया जुमला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो उसमें वर्ब की कौन सी शक्ल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसमें यूज होगा। अच्छा, मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वर्ब सीखे, एज ए वोकेबलरी भी, और इनके तीनों फॉर्म्स भी सीखे। और अगर फिर भी आपको सीखने, ये याद करने में कोई मसला है, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक डिटेल लिस्ट शेयर कर दूंगा आपके लेवल के मुताबिक, कॉमनली यूज होने वाले वर्ड्स की, उसमें उसके साथ उसके मीनिंग्स भी होंगे और तीनों फॉर्म्स भी वर्ब के। अच्छा, तो पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जी आते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होता है, लेकिन साथ में ये एक जुमला लिखा हुआ है, देखिए क्या है, नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। आप ये बात याद रखिए कि टेंसेस के सारे एस्पेक्ट्स में, 12 एस्पेक्ट्स में से सिर्फ 2 एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पॉजिटिव सेंटेंस में, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। बाकी सारे एस्पेक्ट्स के सारे सेंटेंसेस में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। अच्छा, सो डिड पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आप एक तरह से बैकग्राउंड, ये तो ट्रेलर था, असल पिक्चर तो स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स हैं। अच्छा, तो स्ट्रक्चर को देखिए कि सेंटेंस हम किस तरह बनाएंगे। स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर को देखें। वैसे मैंने सोचा था कि एग्जांपल सेपरेट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप जानते हैं, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जुमले का वो हिस्सा अबाउट विच द सेंटेंस इज, जिसके बारे में जुमला हो। अच्छा, तो एक मिसाल आप ले ले कि अली ने खत लिखा। सो अली हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, अली सब्जेक्ट हमने लगाया जी। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब लिखेंगे। वर्ब की कौन सी शक्ल है, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में, सॉरी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होती है। सो वी टू मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लिखना, लिखने को इंग्लिश में कहते हैं राइट, इसकी सेकंड फॉर्म है रोट, अली रोट, अली रोट। और ये हो गए सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और प्लस क्या है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब बाकी जो भी जुमला हो, जो भी आप कह रहे हैं अली के बारे में। अली रोट अ लेटर, अली ने खत लिखा, अली ने खत लिखा। सो ये सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस हमारा बन गया है। देखा आपने, कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज नहीं हुआ, नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्प, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। अच्छा जी, अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। ये तो जाहिर सी बात है, नेगेटिव सेंटेंस है तो मतलब इसमें नॉट आएगा। उसी तरह आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया वही सेंटेंस,
मैं रिपीट करता हूँ, अली सब्जेक्ट हो गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे, जिस तरह के मैंने कहा सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं हो। सो हेल्पिंग वर्ब कौन सा हेल्पिंग वर्ब? डिड है, अली डिड। अच्छा, सब्जेक्ट भी हो गया जी, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। अब क्या है? नॉट लगाएंगे, नेगेटिव जुमला है, अली डिड नॉट, अली डिड नॉट। अब देखिए वर्ब हम, लेकिन वर्ब की कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो रोड का फर्स्ट फॉर्म क्या है? अली राइट, अली डिड नॉट, अली डिड नॉट राइट। और वही उसी तरह रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, अली डिड नॉट राइट अ लेटर। आर इस मीन्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब आते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले स्टार्ट में आता है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिंस विद अ हेल्पिंग वर्ब इस केस में। अच्छा, सो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? डिड, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गए, उसके बाद हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। अच्छा, डिड अली, अली हमारा सब्जेक्ट है, डिड अली। फिर वर्ब लगाएंगे, कौन सी फॉर्म वर्ब की? वी वन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अली डिड अली राइट। उसी तरह रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, अ लेटर, डिड अली राइट अ लेटर। लेकिन आखिर में चूंकि सवालिया जुमला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। जी, तो ये हुआ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होने वाला मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और ये उसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, और स्ट्रक्चर में खैर है वो वहां पर आपके लिए दोबारा भी लिखूंगा, ताकि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए आसानी हो, स्ट्रक्चर देखकर आप जुमला बनाएं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।